हेलो स्टूडेंट्स तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं ईरोडॉप की बहुत ही पॉपुलर बुक प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स के बारे में कि किन स्टूडेंट्स को ये बुक नहीं पढ़नी है, किन्हें पढ़नी है और जिन्हें पढ़नी है उन्हें कैसे पढ़नी है, इन सारी बातों को हम लोग देखेंगे। तो प्लीज़ जो भी स्टूडेंट चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और चलिए हम लोग देखते हैं ईरोडॉप की फेमस बुक प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स की बुक रिव्यू के बारे में। स्टूडेंट जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स, ये बुक जो है फिजिक्स के ओनली प्रॉब्लम्स के लिए है, थ्योरी इसमें नहीं है। थ्योरी की इनफैक्ट बात करें तो हर चैप्टर में स्टार्टिंग में आपको 4-5 लाइन में उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, जो फॉर्मूले वगैरह है वो आपको दिए गए हैं। तो आप कह सकते हैं कि थ्योरी नहीं है, ये फिजिक्स की मेनली सिर्फ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस के लिए बुक है। अब स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं कि किन स्टूडेंट्स को ये बुक नहीं पढ़नी है। स्टूडेंट जो भी क्लास 11-12 में पढ़ रहे हैं, जिनका फर्दर कोई इंजीनियरिंग मेडिकल का प्लान नहीं है, या फिर जो बायो स्ट्रीम से हैं जिनका प्लानिंग नीट का है, या फिर वैसे स्टूडेंट्स जिनका प्लानिंग जेई मेंस का है, जेई एडवांस्ड का जिनका प्लानिंग नहीं है, मतलब जेई मेंस मतलब एनआईटीज वगैरह में एडमिशन का जिनका प्लान है, वैसे स्टूडेंट्स को ये बुक बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। सिंपल सा जवाब है क्यों नहीं पढ़ना है, क्योंकि स्टूडेंट इस बुक के क्वेश्चंस का जो लेवल है वो नीट, जेई मेंस या फिर ऑब्वियस आप समझ सकते हैं क्लास 11-12 का जो लेवल है उससे कहीं ऊपर होता है। डेट्स वाई यही सिंपल सा रीजन है कि ऐसे स्टूडेंट्स को ये बुक बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। अब बच जाता है ऑब्वियस स्टूडेंट दो कैटेगरी, जेई एडवांस्ड या फिर दूसरा ओलंपियाड आप कह सकते हैं। तो फोकस हम लोग करते हैं जेई एडवांस्ड के लिए। स्टूडेंट अब आप समझ सकते हैं कि जब इस बुक के क्वेश्चन का लेवल नीट या जेई मेंस से ऊपर हम कह रहे हैं, इसका मतलब सीधा सा यही बात है कि इस बुक के क्वेश्चंस को अगर आपको सॉल्व करना है तो आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, आपका सारा बेसिक कंसेप्ट थ्योरी वगैरह क्लियर होना चाहिए, या फिर अगर आपके बेसिक क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस अगर आपका पहले से है तो और भी अच्छी बात है इस बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इस बुक में इनफैक्ट क्वेश्चंस के लेवल की बात करें स्टूडेंट तो मिक्स है, क्वेश्चंस का जो लेवल है वो मिक्स है। मिक्स है कहने का मतलब है इसमें बहुत से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, एवरेज लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे जैसे एससी और मा वगैरह में मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट एक बात बताना चाहेंगे कि मेरे चैनल पे आपको एससी और मा के हर क्वेश्चन के काफ़ी डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो वैसे स्टूडेंट जो भी एससी और मा को फॉलो कर रहे हैं, जिनका इस तरह का प्लानिंग है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टूडेंट अब हम लोग बात कर रहे थे ईरोडॉप के बारे में, तो पहला तो ऐसा लेवल होगा कि बहुत से क्वेश्चन है जो एवरेज लेवल के हैं, एससी और मा वगैरह में जैसा होता है। दूसरा स्टूडेंट इसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, आपको बहुत से क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें फिजिक्स का कंसेप्ट जो यूज होगा, बेसिक कंसेप्ट यूज होगा, जैसा जनरल क्वेश्चन वगैरह हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उसमें साथ ही साथ मैथ्स का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। बेसिक कंसेप्ट आपका कैलकुलस, ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा वगैरह का, जैसे आपका कैलकुलस की बात करें तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन आपका क्लियर होना चाहिए, उसका इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा। मैक्सिमा, मिनिमा, आपका जो ट्रिगोनोमेट्री है, एक आइडेंटिटी से दूसरे कैसे हम लोग दूसरे उसको फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। अदरवाइज फिजिक्स का बेसिक कंसेप्ट यूज होगा, तो ऐसे क्वेश्चंस भी इसमें बहुत ज़्यादा हैं स्टूडेंट। इनफैक्ट आपको हम बताएं कि यही कारण है, इनफैक्ट ऐसे क्वेश्चन इतने ज़्यादा हैं कि इसी कारण से ये कॉमन परसेप्शन है स्टूडेंट्स और इनफैक्ट बहुत से टीचर्स के बीच में कि ईरोडॉप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हाई लेवल के, बहुत टफ होते हैं, जबकि ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ पे फिजिक्स का बेसिक कंसेप्ट यूज होगा, लेकिन मैथमेटिकल कैलकुलेशन इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा, ऑब्वियस है, जो कि टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, जिस कारण से ऐसा फील होता है, ऐसा लगता है कि भाई सारे क्वेश्चन इसके बहुत ही टफ है, बहुत ही टफ कंसेप्ट फिजिक्स का यूज हो रहा है। तो ये बात बिल्कुल ऐसी भी हर क्वेश्चन के साथ ऐसा बात नहीं है। हाँ, इसके 25 से 30% क्वेश्चन स्टूडेंट ऐसे हैं जिसमें फिजिक्स के बहुत ही डीप कंसेप्ट यूज होते हैं, या फिर कहें कि बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी आपको मिलेंगे जो आपके सिलेबस के बाहर है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको कुछ क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे मैक्सवेल इक्वेशन पर बेस्ड, जो कि मैक्सवेल इक्वेशन जब अगर आप बीटेक में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर सेकेंड या थर्ड ईयर वगैरह में आपको एक EMFT, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी है, वहाँ पर आपको सब्जेक्ट पढ़ना होगा, वहाँ पर बहुत डिटेल से पढ़ना होता है। तो आप समझ सकते हैं कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको ईरोडॉप में मिल जाएंगे। तो ऑब्वियस है उन क्वेश्चन को तो आपको टच करना ही नहीं, चूंकि वो सिलेबस में है नहीं। तो जो स्टूडेंट जेई एडवांस्ड के लिए है उनके लिए ये बुक तो अच्छी है ही, नो डाउट। प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिहाज से, कॉन्फिडेंस के लिहाज से, चूंकि जब आप हर वैसे क्वेश्चन पे काफ़ी प्रैक्टिस कर लेंगे, जो कि टाइम कंज्यूम होगा, मैथमेटिकली कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होंगे, फिजिक्स के कंसेप्ट तो इन्वॉल्व होंगे ही, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑब्वियस है कि बिल्डअप होगा। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको बनाना ही है। यहाँ पर एक आपको ध्यान देना होगा कि किन किन क्वेश्चंस को नहीं बनाना है, कौन कौन से क्वेश्चंस जो है आपके सिलेबस के बाहर है। बहुत कुछ क्वेश्चन जिसमें बहुत ज़्यादा डीप कंसेप्ट यूज हो रहा है, जो कि आप समझ जाएंगे कि भाई इतने हाई लेवल के कंसेप्ट जो है वो जेई एडवांस में भी इन्वॉल्व नहीं होते, नहीं पूछे जाते हैं। तो वैसे
पहले तो आपको वैसे सारे क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर देना होगा। उसके बाद जो क्वेश्चंस बच रहे हैं वो आप अपनी सुविधा के लिहाज से बहुत बेसिक, अगर मान लिया कुछ कंसेप्ट पर फिजिक्स पर बेस्ड हैं, आप उन क्वेश्चंस को छोड़ भी सकते हैं। अगर आपने पहले से एसईओ नॉर्म वगैरह पे पूरा प्रैक्टिस किया हुआ है तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से इस तरह से क्वेश्चंस को सिलेक्ट करेंगे और इरोडोफ को सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा कि किस तरह से इरोडोफ को आपको सॉल्व करना है, किन किन को नहीं सॉल्व करना है। जिन्हें नहीं सॉल्व करना है उनके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि बिल्कुल ही वो बुक ही ना कर दे। तो स्टूडेंट, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो भी हम लोगों का फर्दर टॉपिक, थ्योरी या सॉल्यूशन वगैरह चल रहा है एसईओ का, उसके साथ मिलते हैं। थैंक यू।